बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 14। क्या नाम है बच्चों इसका? सममिति। हमने बच्चों इसके 4 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने घूर्णन सममिति के बारे में सीखा था। आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 5। बच्चों आज हम प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न शुरू करेंगे। तो बच्चों अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को ध्यान से करना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है? बच्चों एक ऐसी आकृतियां छांटनी है जिनमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति हो। बच्चों एक क्रम की घूर्णन सममिति उस समय होती है कि किसी भी आकृति को अगर हम 360 डिग्री घुमाएंगे तो वह वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। जैसे बच्चों ये पेन दिख रहा है सभी को, इस पेन को अगर हम 360 डिग्री घुमा देंगे तो वापस उसी स्थिति में आ गया। इसलिए एक क्रम की घूर्णन सममिति तो सभी आकृतियों में होती है। अब हमें ऐसी आकृतियां छांटनी है जिनमें घूर्णन सममिति का क्रम एक से अधिक हो। अब बच्चों देखो जैसे ए डायग्राम क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है जिसके अंदर 2 लाइन है और एक क्रॉस बना हुआ है। अब हमें इसको घुमाना है तो ऐसा एंगल सोचो जिसको घुमाने पर वापस ऐसी आकृति प्राप्त हो जाए। तो बच्चों देखो सबसे पहले इसको 90 डिग्री घुमाते हैं। कितने डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ मान लो P बिंदु मान लिया और इसको 90 डिग्री घुमाएंगे। तो बच्चों अब P बिंदु कहाँ आ जाएगा? ध्यान से देखो 90 डिग्री घुमाने पर P बिंदु यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, अब फिर से 90 डिग्री घुमाएंगे। अब क्या होगा? P बिंदु नीचे की तरफ आ जाएगा। अब बच्चों इसको वापस 90 डिग्री घुमाएंगे। ये 90 डिग्री घुमाया, यहाँ P बिंदु आ गया। फिर से 90 डिग्री घुमाएंगे तो P बिंदु कहाँ आ जाएगा? P बिंदु आ जाएगा इस स्थान पर। और इसको फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो बच्चों लास्ट में वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे कि P बिंदु ऊपर की तरफ आ गया। तो बच्चों 90 डिग्री के एंगल से घुमाने पर हमें वापस वही आकृति 4 बार में प्राप्त हुई। देखो 1, 2, 3 और 1, 4 बार हमने घुमाया ना, तब जाकर वापस वही स्थिति प्राप्त हो गई। तो बच्चों घूर्णन क्रम कितना हो जाएगा? घूर्णन सममिति का क्रम 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे घूर्णन सममिति का क्रम। सममिति का क्रम कितना हो जाएगा बच्चों? 4 के बराबर। तो ये 1 से अधिक है ना, तो हमारी ये आकृति क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? ए उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। ऐसे बच्चों बी देखो, इसका बी में क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज दिया हुआ है और बीच में क्रॉस बना हुआ है, यानी त्रिभुज का केंद्र दिया हुआ है। अब इस केंद्र के चारों ओर इसको घुमाना है। तो बच्चों देखो अगर त्रिभुज को हम 120 डिग्री घुमाएंगे, कितना डिग्री? यहाँ बिंदु P ले लें ऊपर और इसको घुमाएं 120 डिग्री। तो बच्चों हमारा बिंदु P है ना, इस कॉर्नर पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बच्चों? यहाँ आ जाएगा बिंदु P। ठीक है बच्चों, समझ गए? 120 डिग्री घुमाने पर। अब फिर इसको 120 डिग्री घुमाएंगे। अब की बार हमारा बिंदु P कहाँ आ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा। और अगर इसको वापस 120 डिग्री घुमाएं तो बच्चों हमारा P वापस उसी स्थिति पर आ जाएगा जहां शुरू में था। तो बच्चों कितने क्रम की घूर्णन सममिति होगी? देखो एक क्रम यह घुमाने पर, दूसरा क्रम यहाँ आ गया और तीसरे क्रम में वापस वही स्थिति आ गई। तो घूर्णन सममिति का क्रम हो जाएगा 3 के बराबर। तो हम लिखेंगे घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिंदु बी, आकृति बी भी हमारा 1 का आंसर हो जाएगा। तो हमें ऐसी आकृतियां छाड़नी है जिनमें 1 से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति हो। तो पहले में भी 1 से अधिक थी, बी में भी 1 से अधिक है। ठीक है बच्चों, अब देखो सी आकृति को कितने डिग्री घुमाएंगे वापस ऐसी आकृति प्राप्त हो जाए? तो बच्चों देखो इसको अगर 180 डिग्री घुमाएंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। कैसी बनेगी बच्चों? इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो क्या ये दोनों आकृतियां समान है? 180 डिग्री से आकृतियां समान नहीं आ रही। तो बच्चों अगर इसको 360 डिग्री घुमाएंगे ना, तो 180 वाले से नहीं बैठा, 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये आकृति आएगी, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग है तो 180 में नहीं आएगा। अब करेंगे 360 डिग्री। अगर बच्चों इसको कितना घुमाएं? 360 डिग्री, तो वापस यही स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों केवल 360 डिग्री घुमाने पर ही वापस यह स्थिति प्राप्त होगी। तो घूर्णन स्थिति का क्रम कितना है? 1 क्रम। तो हम लिखेंगे घूर्णन सममिति का क्रम। घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 1 से अधिक वाली पूछी है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें घूर्णन सममिति का क्रम 1 के बराबर है। अगला देखो डी में क्या दिया हुआ है? एक आकृति दी हुई है। अब हम इसको कितने डिग्री घुमाएगी ऐसी ही वापस आकृति दिखने लग जाए हमें? तो बच्चों अगर हम इसको 180 डिग्री घुमाते हैं,
कितने डिग्री, 180 डिग्री घुमाएंगे। तो जैसे मान लो यहाँ P है, तो ये P कहाँ आ जाएगा, P बिंदु यहाँ आ जाएगा ना। 180 डिग्री घुमाने पर P बिंदु यहाँ आ गया। आकृति तो ऐसी बनी ना, तो आकृति सेम बननी चाहिए। तो हमारी घूर्णन 180 डिग्री घुमाने पर ये आकृति आ गई। अब इसको वापस 180 डिग्री घुमाएं तो हमारी आकृति कैसी बनेगी। अब P बिंदु वापस यहाँ आ गया। तो बच्चों शुरू वाली आकृति हमें कितने क्रम में प्राप्त होगी, 1 क्रम 2 क्रम। तो यहाँ घूर्णन सममिति का क्रम हो जाएगा 2 के बराबर। तो हम लिखेंगे घूर्णन सममिति का क्रम कितना है, 2 के बराबर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 का, क्योंकि 1 से अधिक आ रहा है इसलिए ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों डी समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों हमें डिग्री से घुमाना है तो 360 में तो वापस वही आकृति हमेशा आती है, लेकिन 360 से कम एंगल पे भी अगर आकृति आ रही है तो उस आकृति को हमें देखना पड़ेगा। जैसे इसको 180 से घुमाए तो वापस यही आकृति प्राप्त हो गई। ये वाला बिंदु इधर आ गया, लेकिन आकृति तो ऐसी की ऐसी है ना। तो इस प्रकार हमें एंगल ढूंढने पड़ेंगे कि कितने एंगल से घुमाया जाए। अब देखो आगे ई वाला एंगल दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है। अगर इस वृत्त को हम 120 डिग्री घुमाएं, कितना बच्चों, 120 डिग्री घुमाएंगे तो ऊपर बिंदु ए है, तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, तो इस बिंदु की स्थिति बदलकर देखो बच्चों ए बिंदु यहाँ आ जाएगा। 120 डिग्री घुमाने पर ए बिंदु यहाँ आ गया। अब बच्चों इसको फिर 120 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ आएगा, देखो अब ए बिंदु यहाँ आ जाएगा। और इसको वापस 120 डिग्री घुमाएंगे तो बच्चों हमारा ए बिंदु कहाँ आएगा, प्रारंभिक स्थिति पर ही वापस आ जाएगा। तो बच्चों कितने क्रम की घूर्णन समिति हो गई, सममिति होगी 3 क्रम की। ये 1 क्रम, ये दूसरा क्रम और ये 3 क्रम। तो घूर्णन समिति का क्रम हो जाएगा, घूर्णन समिति का क्रम बराबर 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी ई भी हमारे 1 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी घूर्णन समिति का क्रम 1 से अधिक है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे एफ में आकृति दी हुई है, तो इसको कितने डिग्री घुमाएं कि वापस ऐसी आकृति प्राप्त हो जाए। तो बच्चों अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाते हैं, ध्यान से देखो 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ ए बिंदु लें तो अब की बार ए बिंदु कहाँ आ जाएगा, देखो अब की बार ए बिंदु आ गया इस स्थान पर। 90 डिग्री घुमाने पर ये वाली लाइन इधर आ जाएगी, यानी ए बिंदु यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, अब फिर से इसको 90 डिग्री घुमाएं। अब की बार देखो अब की बार ए बिंदु आ गया नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री से घुमाएंगे तो ए बिंदु नीचे आ गया। अब फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो 90 डिग्री घुमाने पर अब की बार कहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखो ए बिंदु आ जाएगा इस स्थान पर। एक बार और 90 डिग्री घुमाएंगे, जब तक हमारी प्रारंभिक स्थिति नहीं आ जाती तब तक हमें घुमाना है। तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो ए वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। तो बच्चों कितने क्रम के अंदर वापस वही स्थिति आ गई, 1 क्रम, ये दूसरा क्रम, ये 3 क्रम और ये 4 क्रम। तो 4 क्रम की सममित आकृति हो जाएगी। तो हम लिखेंगे घूर्णन सममिति का क्रम 4 है। तो बच्चों क्वेश्चन 1 में एफ के अंदर घूर्णन समिति का क्रम 4 है, तो 1 से अधिक है, इसलिए ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें बच्चों निम्नलिखित आकृतियों में किन आकृतियों में 1 से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है, तो जिनमें 1 से अधिक थी उनको लिखना था, तो एफ भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक आकृति के घूर्णन समिति का क्रम बताइए। प्रत्येक आकृति में घूर्णन समिति का क्रम बताना है कि इसको कितने डिग्री से घुमाए कि वापस ऐसी ही आकृति प्राप्त हो जाए। तो बच्चों देखो, अगर इस बिंदु को हम ए माने, ए मानकर इसको 180 डिग्री घुमाएंगे। कितना डिग्री, 180 डिग्री घुमाओ इस दिशा में। तो बच्चों देखो ये वाला घूमकर इसकी जगह आ जाएगा और ये वाली बिंदु ऊपर चला जाएगा। तो हमारी आकृति कैसी बनेगी, आकृति इस प्रकार की हो जाएगी, जबकि ए बिंदु यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेम आकृति आ रही है, बिंदु ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला ऊपर चला गया। फिर से इसको 180 डिग्री घुमाएंगे। अब 180 डिग्री घुमाने पर कहाँ जाएगा आकृति, तो वापस ए बिंदु ऊपर की तरफ चला गया। तो वही आकृति प्राप्त हो गई जो शुरू में थी। तो बच्चों 2 बार घुमाने पर ऐसा हुआ तो इसकी घूर्णन सममिति का क्रम हो जाएगा
घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा बच्चों? 2 के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। घूर्णन समिति का क्रम कितना आ गया? 2। यही पूछा है ना, घूर्णन समिति का क्रम बताइए, तो घूर्णन समिति का क्रम हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया सभी के? उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल हमें ये देखना है कि कितने डिग्री घुमाने पर वापस ऐसी आकृति प्राप्त हो रही है। अब देखो इसका बी आकृति देखो, ये कितनी डिग्री है? 80 डिग्री। 80 डिग्री है तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कौन होता है? इधर 80 है तो इधर 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो पता है सभी को। सरल रेखा पर 180 डिग्री का कौन बनता है? यहाँ 80 है तो यहाँ 100। अब बच्चों इसको कितने डिग्री घुमाएं कि वापस यही आकृति आ जाए? तो बच्चों इसको अगर इधर करेंगे तो कितने डिग्री घुमाना पड़ेगा? तो इसको हम केवल 180 डिग्री घुमाएंगे। कितना बच्चों? 180 डिग्री से घुमाएंगे तो हमारा जो एंगल है ना, ये नीचे तो 80 वाला पहुंच जाएगा और इधर 100 वाला पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी से? 180 डिग्री घुमाने पर ऊपर का एंगल नीचे और ये वाला इधर पहुंच जाएगा। घूमकर ऐसे घुमाएंगे तो 180 पहुंचने के बाद ये एंगल नीचे आ गया और ये इधर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक क्रम। अब फिर इसको 180 डिग्री घुमाएंगे, 180 डिग्री घुमाएंगे तो वापस वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी, 80 डिग्री ऊपर और 100 डिग्री इधर। तो बच्चों कितने क्रम की घूर्णन समिति होगी? 2 क्रम की, क्योंकि 2 बार घुमाने पर पुनः वही आकृति आ रही है, तो हम लिखेंगे घूर्णन समिति का क्रम। समिति का क्रम कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? बी का आंसर कितना आ जाएगा? घूर्णन समिति का क्रम बराबर 2 के। आगे देखो सी बिंदु। सी में क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुजाकार आकृति है। तो त्रिभुजाकार आकृति को कितने डिग्री घुमाते हैं बच्चों? याद रखना 120 डिग्री। कितना घुमाएंगे बच्चों? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री घुमाने पर ऊपर अगर बिंदु P लें तो 120 डिग्री घुमाने पर हमारा P बिंदु यहाँ आ जाएगा। और ये X क्या है बच्चों? केंद्र है। इस केंद्र के अनुदिश हमें घुमाना है। तो बिंदु P कहाँ आ गया? यहाँ पर। अब इसको फिर से 120 डिग्री घुमाएंगे तो 120 डिग्री घुमाने पर हमारा P बिंदु कहाँ आ जाएगा? इस जगह पर। ठीक है बच्चों, 2 बार घुमा दिया। अब तीसरी बार एक बार और घुमाएंगे 120 डिग्री, तो हमारा लास्ट में P बिंदु वापस वहीं आ जाएगा जहां शुरू में था। तो बच्चों कितने क्रम की घूर्णन समिति हो जाएगी? 3 क्रम की, क्योंकि 3 बार घुमाना पड़ा ना हमें, तो हम लिखेंगे घूर्णन समिति का क्रम। क्रम कितना हो जाएगा? 3। अब बच्चों घूर्णन समिति का केंद्र क्या था? त्रिभुज का केंद्र। घूर्णन समिति का कोण 120 डिग्री। घूर्णन समिति की दिशा दक्षिणावर्त दिशा और घूर्णन समिति का क्रम 3 के बराबर। इस प्रकार हम बच्चों सारे एंगल या सारे जितने भी 4 भाग होते हैं वो चारों निकाल सकते हैं। आगे देखो डी में एक आकृति दी हुई है, इसमें हमें घूर्णन समिति निकालनी है। तो बच्चों देखो इसमें हमें दिख रहा है ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, तो हम 90 डिग्री घुमाएंगे। कितना बच्चों? इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारी आकृति कैसी बनेगी? ये वाली आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी 90 डिग्री घुमाने पर। जबकि ऊपर जो ए बिंदु था वो कहाँ आ गया? अब इस जगह पर आ गया। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री घुमाने पर ऊपर वाला बिंदु इधर आ गया। अब फिर से इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो 90 डिग्री घुमाने पर कहाँ आएगा बच्चों? अब देखो ए बिंदु आ जाएगा हमारा नीचे की तरफ। कहाँ आ जाएगा बच्चों? नीचे की तरफ आ जाएगा ए बिंदु। तो यहां फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे। अब की बार देखो अब की बार ए बिंदु कहाँ आएगा? ए बिंदु आ जाएगा इस स्थान पर। अब एक बार और 90 डिग्री घुमाएंगे। तो बच्चों हमने 4 बार घुमाना है तो 90 डिग्री वापस घुमाएंगे तो अब की बार आकृति कहाँ बनेगी? तो ए बिंदु ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब बच्चों देखो इस आकृति को और प्रारंभिक आकृति को देखो, दोनों आकृतियां समान है ना, तो ऐसा कितने क्रम के अंदर होगा? एक क्रम यहां से यहां दूसरा क्रम हो गया, यहां से यहां तीसरा क्रम हो गया और यहां से यहां आने में 4 क्रम लग गए। तो बच्चों इस आकृति की घूर्णन समिति का क्रम क्या हो जाएगा? 4 के बराबर। तो हम लिखेंगे घूर्णन समिति का क्रम आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर 2 का डी। अब देखो आगे ई क्या दे रखा है? एक आकृति दी हुई है बॉक्स की और बीच में केंद्र दिया हुआ है। इस केंद्र के अनुदिश हमें इसके घुमाना है।
तो बच्चों सबसे पहले घुमाएंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घुमाओ, क्या आएगा? तो हमारी आकृति आ जाएगी ये। और बच्चों ऊपर जो बिंदु हम लेंगे, पी बिंदु लिया, तो हमारा पी बिंदु अब कहाँ गया? 90 डिग्री घूमने के बाद पी बिंदु यहाँ आ जाएगा। इसको फिर से 90 डिग्री घुमाएंगे, तो 90 डिग्री घुमाने पर हमारी आकृति अब हो जाएगी इस प्रकार की। तो आकृति तो बच्चों सेम आ रही है, देखो 90 डिग्री घुमाए जा रहे हैं, आकृति सेम आनी चाहिए। अगर आकृति चेंज हो जाएगी तो वह घूर्णन सममिति नहीं मानी जाएगी। आकृति बिल्कुल वैसी रहनी चाहिए, केवल बिंदु चेंज हो रहा है। अब बिंदु पी यहाँ आ गया, फिर इसको 90 डिग्री घुमाया, तो बच्चों अब की बार आकृति इस प्रकार आ जाएगी और बिंदु पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब इसको फिर से 90 डिग्री घुमाएंगे। 90 डिग्री घुमाने पर अब की बार इस प्रकार की आकृति बन जाएगी और बिंदु पी हमारी प्रारंभिक स्थिति वाला ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो बिंदु पी यहाँ था, फिर इस एंगल पर आया, फिर नीचे आया, फिर बाईं तरफ आया और अब की बार वापस ऊपर आ गया। तो कितने क्रम में आया? 1 क्रम, 2 क्रम, 3 क्रम और 4 क्रम। तो घूर्णन सममिति का क्रम हो जाएगा 4 के बराबर। हम लिखेंगे बच्चों घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा बच्चों? 4। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? घूर्णन सममिति का क्रम कितना आएगा? 4। ई समझ में आ गया सभी को? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो आगे एफ, हमारा एफ डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर देखो कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5। 5 भुजाएं हैं, तो कितने डिग्री घुमाना पड़ेगा बच्चों? देखो 5 भुजाएं हैं तो हमें घुमाना पड़ेगा, देखो 72 डिग्री। कितना डिग्री? 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम पंचभुज के अंदर प्रत्येक कोण 72 डिग्री का होता है, तो हम इसको 72 डिग्री घुमाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस बिंदु को मान लिया हमने पी बिंदु। अब इसको 72 डिग्री घुमाओ, तो 72 डिग्री घुमाने के बाद हमारे जो आकृति आएगी ना, तो वो ये आकृति आएगी और हमारा पी बिंदु यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना? पी बिंदु कहाँ घूम जाएगा? अब यहाँ से इस एंगल पर आ जाएगा। अब फिर इसको एक बार 72 डिग्री घुमाएंगे, 72 डिग्री घुमाया, तो हमारी आकृति कौन सी बन जाएगी? अब हमारा पी बिंदु यहाँ आ जाएगा। बच्चों देखो पी बिंदु एक एक एंगल आगे खिसक रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया। फिर एक बार 72 डिग्री घुमाएंगे। अब 72 डिग्री घुमाने के बाद हमारा पी बिंदु कहाँ आएगा? पी बिंदु आ जाएगा इस जगह पर। फिर से 72 डिग्री घुमाएंगे। अब की बार पी बिंदु आ जाएगा इस बिंदु पर, और एक बार लास्ट बार और 72 डिग्री घुमाएंगे, तो हमारा पी बिंदु आ जाएगा वापस उसी स्थान पर आ जाएगा जहां से हमने शुरू किया था। तो बच्चों वापस वही स्थिति प्राप्त करने के लिए कितने क्रम हमें यूज करने पड़े? देखो 1 2 3 4 और 5। तो घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा? 5 के बराबर। तो हम लिखेंगे घूर्णन सममिति का क्रम ये आ जाएगा बच्चों 5 के बराबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? घूर्णन सममिति का क्रम कितना आएगा? 5 के बराबर। उतार लो क्वेश्चन एफ। बच्चों सारे डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर उतारने हैं। आगे देखो इसका जी वाले डायग्राम के अंदर बताओ कितने डिग्री हमें घुमाना पड़ेगा। बच्चों देखो यहाँ देखो कितने समान आकृतियां दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एक में 360 होता है, तो 360 में 60 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। तो हमें इसको 60 डिग्री घुमाना है। तो इसको मान लिया हमने ए बिंदु। अब इस आकृति को 60 डिग्री घुमाओ। कितने घुमाने बच्चों? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री घुमाने पर हमारे पास जो आकृति आएगी ना, ये आकृति प्राप्त हो गई। अब बच्चों इसके अंदर हमारा ए बिंदु यहाँ था, तो अब की बार ए बिंदु यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब फिर इसको 60 डिग्री घुमाएंगे। 60 डिग्री घुमा दिया। अब हमारी आकृति कैसी बन जाएगी? तो अब हमारी आकृति देखो इधर, अब ए बिंदु हमारा कहाँ आ जाएगा? देखो बच्चों ध्यान से देखना, एक बार यहाँ था, फिर यहाँ आया, अब ए बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। तो 60 डिग्री घुमाने पर हमारे बिंदु एक एक शीर्ष पर आगे बढ़ रहा है। तो ए बिंदु यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। फिर से 60 डिग्री घुमाएंगे। 60 डिग्री घुमाने के बाद अब हमारा चित्र कैसा बनेगा? देखो
हमारे डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों, ध्यान से देखो, डायग्राम वैसा का वैसा है, केवल बिंदु चेंज हो रहे हैं। अब बिंदु ए कहाँ आ जाएगा, नीचे, 60 डिग्री घुमाने पर यहाँ आ गया। फिर से 60 डिग्री घुमाएंगे, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है मेरा, जैसे घड़ी घूमती है ना उसी प्रकार। तो अब एंगल कैसा बनेगा, इस प्रकार, और ए बिंदु आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना बच्चों, ए बिंदु आ जाएगा इस बिंदु पर यहां। फिर से इसको 60 डिग्री घुमाएंगे, तो घूर्णन समिति देखो आगे बढ़ रही है हमारी। अब आ जाएगा ए बिंदु यहां पर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के। फिर इसको 60 डिग्री घुमाएंगे, तो अब की बार देखो, अब की बार ए बिंदु आ जाएगा अपना प्रारंभिक स्थिति वाला ही, जहां हमने शुरू किया था वही स्थिति वापस आ गई। तो कितने क्रम बाद आई, देखो 1 क्रम, 2, 3, 4, 5 और एक 6 क्रम के बाद हमें वापस पुनः वही स्थिति प्राप्त हो गई जो हमारी शुरू में थी। तो इसका घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। तो हम लिखेंगे घूर्णन सममिति का क्रम बराबर 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, घूर्णन सममिति का क्रम हो जाएगा 6 के बराबर। जी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, दिख रहा है साहब पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे। अब देखो आगे एच क्वेश्चन के अंदर देखो हमें क्या दिया हुआ है, 3 लेग यानी टांग दी हुई है, 3 पैर दिख रहे हैं सभी को। अब इनमें हमें घूर्णन समिति का क्रम बताना है बच्चों। अगर इसको हम ए नाम दें, तो जब इसको हम 3 है तो 120 डिग्री घुमाएंगे, कितना बच्चों, 120 डिग्री इस प्रकार घुमाएंगे तो हमारी आकृति कैसी बनेगी। तो बच्चों देखो, ये पैर एक तो इधर है, एक पैर इधर है और एक पैर इधर है। तो पहले ए ऊपर था, तो ए वाला पैर कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको फिर 120 डिग्री घुमाएंगे, तो बच्चों ध्यान से देखना, अब ए वाला पैर कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। फिर 120 डिग्री घुमाएंगे, तो बच्चों अब ध्यान से देखो, लास्ट में हमें वही आकृति प्राप्त हो जाएगी जो हमारी शुरू में थी। तो अब की बार ए वापस ऊपर आ गया। तो बच्चों हमें 3 क्रम में 1, 2 और 3 बार 120 डिग्री घुमाने पर पुनः वही आकृति प्राप्त हो गई जो शुरू में थी। तो इसमें घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा, घूर्णन सममिति का क्रम ये आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है बच्चों, एच समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 14.2 के दूसरे क्वेश्चन के एच तक सारे क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और बच्चों आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों हमने सभी आकृतियों की घूर्णन समिति का क्रम निकालना सीख लिया है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू।